12 जनवरी 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और वेलियो। आज हम बादाम उगाने वाले हैं। तकरीबन 4 साल पहले भी मैंने मेथड शेयर किया था और आज दोबारा से नए विजन के साथ इसको हम उगाने की कोशिश करने वाले हैं। 24 घंटे पहले बादाम की गिरियाँ मैंने ली और उनको पानी के अंदर डिप कर दिया ताकि ये थोड़े से सोख हो जाएँ, फूल जाएँ, ताकि इनकी जर्मिनेशन में थोड़ी आसानी हो सके। 24 घंटे के बाद हमने पानी को छान लेना है और गिरियाँ निकाल लेंगे। मैंने एक बर्तन लिया है प्लास्टिक का, इसके अंदर मैंने सूखी हुई रेत भर ली है। गीली रेत इसलिए नहीं भरी, हो सकता है उसके अंदर फंगस हो तो हमारे ये बीज गल सकते हैं, इसलिए हमने बिल्कुल सूखी हुई रेत लेनी है। अगर गीली रेत हो तो पहले उसको सन ड्राई कर लीजिए, सूख जाए तो किसी बर्तन में भर कर अब इसके ऊपर हम बीज रखते जाएंगे। कुछ भी बीज को नहीं करना है आपने, बादाम को कुछ भी नहीं करना है। सिंपल जैसा भी बीज आपके पास है, मतलब ये बादाम है, इनको आपने ले लेना है। बस ये ख्याल रखिएगा ये साबुत हों, टूटे हुए ना हों, क्योंकि टूटे हुए होने की वजह से हो सकता है कि ये जर्मिनेट सही तरीके से ना हो पाए। इसी तरह सब को हम जोड़ लेंगे। रेत के ऊपर बादामों को हमने एक सीक्वेंस में रख दिया है। अब हल्का हल्का सा इसको अपनी उंगली की मदद से ही प्रेस करते जाएंगे ताकि ये थोड़े थोड़े बीज रेत के अंदर चले जाएं। मतलब आधा बादाम रेत के अंदर और आधा ही रेत से बाहर होना चाहिए। और कोशिश करनी है बादाम के साथ बादाम टच ना हो, नहीं तो फंगस लगने का ख़तरा और भी बढ़ जाएगा। ये जो नोकीली चीज़ है यहाँ से ही इसकी रूट निकलना शुरू होगी, इसलिए ये वाला एरिया, आगे वाली नोकीली चीज़ मिट्टी के साथ में टच होनी चाहिए। अब हम सिंपल पानी का इसके ऊपर शावर कर देंगे। सिर्फ हल्का सा हमने मॉइस्चर बनाना है इसके अंदर, क्योंकि ये रेत बिल्कुल सूखी हुई है। तो सीड की जर्मिनेशन तभी सही से हो पाएगी जब उसको हल्का सा मॉइस्चर मिलेगा। बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, नहीं तो बीज हमारे गल जाएंगे। अब इसको हमने एयर टाइट कर देना है, ऊपर से ढक्कन को बंद करके इसको हमने फ्रिज में रख देना है। फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में रख दीजिए, नॉर्मल सा टेम्परेचर बना रहेगा। तो अब इसको हम जल्दी नहीं देखेंगे, तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद देखेंगे। अगर तो इसके अंदर से मॉइस्चर कम हो गया हुआ तो हम थोड़ा सा पानी का स्प्रे दोबारा से कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिन बाद, 2 महीने 2 दिन बाद। इतना टाइम इन्होंने ले लिया अपनी जर्मिनेशन शुरू करने में और मैं इनको रख कर ही भूल गया था। लेकिन बच्चों ने मुझे बताया कि आपने जो बादाम रखे थे अब वो उग गए हैं। तो जब मैंने देखा बहुत से बीज की जर्मिनेशन तो हो चुकी थी, लेकिन इनको फंगस भी लग चुका था। फंगस लगने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसको हमने एयर टाइट ही रखा। कभी कभी अगर हम ढक्कन को खोल कर दोबारा बंद कर देते, नई हवा, ताज़ी ऑक्सीजन अंदर चली जाती। एक्स्ट्रा नमी बनने की वजह से भी और ऑक्सीजन अंदर ना जाने की वजह से भी फंगस एक्टिव हो जाता है। तो हमारे काफ़ी सारे जो बीज हैं वो जर्मिनेशन अपनी शुरू कर चुके हैं। इनके अंदर से ये रूट निकल आई है, ये रूट है, ये मिट्टी के अंदर चली जाएगी। और बादाम वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये ऊपर वाली साइड पर निकलेगा और उसके अंदर से 2 पत्ते निकलेंगे। अब हम एक एक जो बादाम उग गया है इसको अलग अलग गमले के अंदर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के लिए मैं गमले ले रहा हूँ, तकरीबन ये 4.5 से 5 इंच का गमला है। इसके अंदर सीड ग्रोइंग मीडिया जो कि कंप्लीट एक पॉटिंग सॉइल भी है, लाइट वेट भी है, इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ। अगर ओनली मिट्टी हो, ओनली मिट्टी के अंदर भी अच्छा हमें रिज़ल्ट मिल सकता है। हम अब इसको तकरीबन 1 इंच मिट्टी के अंदर दबा देंगे, क्योंकि ये बड़ा बीज है इसलिए इसको थोड़ा अंदर वाली साइड पर दबाएंगे तो ही इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो पाएगी। अगर मिट्टी हो तो फिर 1 इंच नहीं, आधा इंच आपने मिट्टी में दबाना है, क्योंकि मिट्टी का अपना एक वेट होता है। तो ज़्यादा वेट पड़ने की वजह से भी बीज गल सकता है, बाहर नहीं निकलेगा पौधा उससे। वाइट एरिया जाएगा मिट्टी के अंदर, बादाम रहेगा ऊपर वाली साइड पर। अगर मैंने इनके बीज थोड़े गर्म मौसम में लगाए होते, मैंने बहुत ठंड के दिनों में इसके बीज लगाए और लगाने के बाद में फ्रिज में रख दिया था, इसलिए भी जर्मिनेशन बहुत लेट हुई। लेकिन बहुत अच्छा जर्मिनेशन हमें रेट मिला। अगर मैं टाइम टू टाइम ढक्कन को खोलता 1 से 2 मिनट के लिए और दोबारा से बंद कर देता, तो फिर ये जो बीज उगने के बाद में ख़राब हो गए हैं, गल गए हैं, इसको फंगस लग गया है, ये बिल्कुल भी ना होता। सारे के सारे बीज ही जर्मिनेशन अपनी शुरू कर चुके थे, लेकिन वो गल भी गए।
इसलिए जो बचे हैं उनको मैंने लगा दिया है, लेकिन इनमें से भी काफ़ी हद तक बीज गल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया। देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलेगा, कितने पौधे हमसे बच पाएंगे। वैसे अगर गर्म मौसम में आप लगाते हैं, फरवरी से मार्च या अप्रैल के महीने में लगाकर फ्रिज के अंदर रख दें तो कुछ ही हफ्तों के अंदर ही इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में, और वो भी फ्रिज के अंदर, तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा गिर गया, जिस वजह से हीट बिल्कुल कम हो गई, तो सीड की जर्मिनेशन भी काफ़ी हद तक लेट हुई। अब इसको पानी दे दिया, लेकिन बहुत भरकर पानी नहीं दिया, सिर्फ इतना पानी दिया है कि हल्की सी सॉइल के अंदर मॉइस्चर बन जाए। अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो डेफिनेटली जो बीज है अंदर वो गल जाएगा। अब इसको हमने धूप में नहीं रखना, शेडी एरिया में रखना है, कंप्लीट शेडी एरिया में, जहाँ पर 1 घंटा की धूप भी ना आती हो। अगर इसके ऊपर धूप आएगी, क्योंकि अब गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं, मार्च की आज 14 तारीख हो गई है, इसलिए बीज गल सकते हैं अगर हम इसको धूप में रखते हैं तो। गमलों के अंदर शिफ्ट करने के कुछ ही दिन बाद इनकी जर्मिनेशन भी शुरू हो चुकी है। एक छोटा सा पौधा निकल रहा है और एक तो अब बड़ा भी हो गया है। बाकी ज़्यादातर गमलों के अंदर उनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाई है। इसके अंदर भी लग रहा है जैसे ग्रीन एरिया हमें दिख रहा है कि कोई ना कोई पौधा या उसके पत्ते ज़रूर निकलेंगे। बाकी ये जो जड़ी बूटियाँ निकली हुई हैं इसको हम निकाल देते हैं। बाकी अभी किसी और गमले के अंदर हमें कुछ सिम्टम नहीं लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे बीज हमारे गल गए थे। चलिए देखते हैं, हमारे पास एक भी पौधा बन गया, हमारे लिए यही काफ़ी रहेगा। 2 महीने 23 दिन बाद हमारा सिर्फ एक ही पौधा बच पाया है। बाकी जितने भी पौधे उग रहे थे या बीज जर्मिनेट हो रहे थे वो सब के सब गल गए, क्योंकि हमने उनको टाइम पर सॉइल के अंदर नहीं लगाया, जबकि बीज की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी थी। अगर हमने टाइम पर ही सबको अलग अलग गमलों के अंदर लगा दिया होता तो आज सारे के सारे ही पौधे बन चुके होते। एनीवेज़ हम कामयाब रहे। सीड को कैसे जर्मिनेट करना है 2 से 2.5 साल पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। वो पौधा भी हमारा एक ही बचा था और काफ़ी बड़ा हो गया था, तकरीबन वो 3 से 4 फुट का हो गया था। लेकिन पहली गर्मी थी उस पौधे के लिए, क्योंकि ये ठंडे इलाकों में पौधे सही से चलते हैं। अगर ये पौधा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, मतलब पहला सीज़न गर्मी का या सर्दी का ये पौधा निकाल जाए, तो फिर उससे अगले साल इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल इंसानों के बच्चों की तरह ही इनको भी पहली ठंड और पहली गर्मी से बचाना पड़ता है। और गर्मी के दिन में वाइट फ्लाई का भी बहुत ज़्यादा हमला होता है, माइट्स का भी बहुत ज़्यादा हमला होता है, जिस वजह से इस छोटे से पौधे की जान जा सकती है। बस वक्त के साथ साथ पानी का शावर इसके ऊपर हमने करते रहना है और शेडी एरिया में रखना है जहाँ पर दूसरे पौधे हों। दूसरे पौधों की छांव में इसको हम रख देंगे। बस पानी का ख्याल रखना है और डायरेक्ट धूप में भी इसको नहीं रखना। गर्मी की डायरेक्ट धूप में ये पौधा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो आप भी बादाम उगाना चाहते हैं, अभी भी लगा सकते हैं। अप्रैल की आज 4 तारीख हो गई है, तो आप भी अभी से लगा सकते हैं फ्रिज वाले मेथड के साथ। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और जो बीज से लगा हुआ पौधा बनेगा उसको जल्दी बादाम नहीं लगेंगे, क्योंकि ये पौधे ग्राफ्ट किए जाते हैं। जब ग्राफ्टिंग हो जाए, जैसे कि लेमन प्लांट है, अगर बीज से लगा हुआ लेमन प्लांट उग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको जल्दी फ्रूटिंग नहीं होगी। अगर हुई भी तो कम से कम 5 साल के बाद ही होगी और बहुत कम हुआ करेगी। अगर उसको ग्राफ्ट लगा लेंगे तो पहले साल ही उसको फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। तो बादाम के पौधे का भी यही हिसाब है। इसलिए ऐसे पौधे बीज से लगाने का कोई हमें फ़ायदा नहीं होता। खुदा हाफिज़।